कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है पिछले 48 घंटे से, उसके बारे में आप क्या विचार रख रहे हैं। जिस प्रकार से एनसी और कांग्रेस का अलायंस हुआ, 90 सीटों पे अलायंस हुआ, लेकिन बड़ी बात ये देखी गई कि इस अलायंस की अनाउंसमेंट जो है वो सिंगल हैंडेडली की गई, मतलब कि जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई भी इसके बारे में अनाउंस नहीं किया गया। उसके भी कुछ कारण हैं क्यों नहीं हुआ, वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन बड़ी अपडेट ये आ रही है कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन 2024 जो 10 साल बाद होने जा रहे हैं, उसका मैनिफेस्टो बहुत जल्द रिलीज़ कर सकती है अगले 48 घंटे में। गौरतलब है कि ये मैनिफेस्टो जो है, सूत्रों के हवाले से खबर को माने तो पीपल मैनिफेस्टो होगा। आम नागरिक जो जम्मू कश्मीर का है उसकी बात जो है इस मैनिफेस्टो में रखी जाएगी। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, इसको जो है पीपल मैनिफेस्टो के नाम से भी जाना जाएगा। पीपल मैनिफेस्टो, उसमें क्या कुछ डिटेल्स होंगी वो जब मैनिफेस्टो आएगा तभी देखा जाएगा कि क्या क्या बारीकी में डिटेल जो है इस मैनिफेस्टो में भाजपा लेके आई है आम जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि मैनिफेस्टो रिलीज करने में अगर किसी को एज है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं और 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कर चुके हैं। इसके साथ साथ EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन की जो महिलाएं हैं, पर महीना पर मंथ जो है उनका 5000 भत्ता जो है उनकी तरफ से अनाउंस किया गया है। और बड़ी सारी जो चीज़ें हैं इसमें आम नागरिक के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए रिलीज़ की गई है। तो क्या अब ये पहले जो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिलीज़ किया तो एक प्रेशर बनाने के लिए किया है। हालांकि इसमें स्टेटहुड का मुद्दा और 370 का मुद्दा भी बड़े जोर शोर से इस मैनिफेस्टो में शुरू में ही रखा गया है। लेकिन क्या भाजपा 370 को लेके आएगी, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि भाजपा ने ही 370 को एब्रोगेट किया। लेकिन स्टेटहुड का मुद्दा होगा कि नहीं होगा, वो देखने वाला वक्त रहेगा कि क्या इस मैनिफेस्टो में स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को कब मिलती है। क्योंकि देखा गया है कि रोष अक्रॉस द जम्मू कश्मीर स्टेटहुड को लेके है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो भाजपा का भी हो, वह चाहते हैं स्टेटहुड जल्द से जल्द रिस्टोर हो। तो क्या उसमें स्टेटहुड के मुद्दे को लेके भाजपा आएगी, ये देखने वाली चीज़ रहेगी। और इसके साथ साथ क्या कुछ मेजर डेवलपमेंट रहेगी, क्योंकि न्यू वोटर्स भी जो हैं असेंबली में पहली बार वोट करने जा रहे हैं। वेस्टर्न पाक रिफ्यूजीज जो हैं उनको जो है वो अब की बार असेंबली में वोट के लिए जो है फ़ायदा मिला है। डोगरास जिन्होंने इस स्टेट को 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर का स्टेट को, विशाल स्टेट को बनाया और बाहरी ताकतों से, चाइना से, अफगानिस्तान से, मुगलों से, ब्रिटिश से लड़कर इस स्टेट को जो बचाया और क्राउन ऑफ द इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर स्टेट है, उनके लिए क्या होगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है, चाहे वो किसी भी वर्ग या समाज से हो, चाहे कश्मीरी समुदाय से हो, उनके बारे में हमेशा चर्चा रही है। वेस्टर्न पाक रिफ्यूजीज के बारे में चर्चा रही है, रिफ्यूजीज के बारे में चर्चा रही है, बाहर के जो इधर रह रहे हैं उनके बारे में चर्चा रही है। लेकिन डोगरास, इनके बारे में क्या कुछ लेके आएंगे वो भी देखने वाला वक्त रहेगा इस मैनिफेस्टो में क्या होता है। लेकिन अगले 48 घंटे में कभी भी ये पीपल मैनिफेस्टो बीजेपी का जो है रिलीज हो सकता है। और स्टेटहुड कितनी जल्दी देती है भाजपा, ये भी देखने वाला वक्त रहेगा। बात चल रही थी कि जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, हालांकि जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे सूत्रों के वाले से खबर से माने तो राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला हालांकि काफ़ी नज़दीक हैं। इससे पहले जो उनके फोटोज़ होते थे एक साथ होते थे, लेकिन अब की बात बीच में फारूक अब्दुल्ला भी जो है वो दिखे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो कांग्रेस है उसने 370 के ऊपर किसी प्रकार का कोई स्टैंड नहीं लिया है। और यही वजह है कि जो दूरियां हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में जहां पे देखी गई, और खासूसन तौर पे राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला के बीच में वो दूरियां जो हैं वो देखी गई। और यही वजह रही कि जो राहुल गांधी हैं वो जम्मू, जो उनका शेड्यूल था पहले दिन आने का, उन्होंने जम्मू शेड्यूल टूर ना करते हुए जो है वो श्रीनगर का पहले दिन का टूर रखा। और इन दूरियों को मिटाने का जो है वो वहाँ पे उनके तरफ से प्रयास किया गया। हालांकि नतीजा जो है वो सामने है कि अभी 90 सीटों के ऊपर अलायंस हो रखा है। अब भाजपा क्या कुछ करती है, इस भाजपा भी इसमें जो है वो फारूक अब्दुल्ला की गुगली में फंसते हुए नजर आए। जहाँ फारूक अब्दुल्ला पहले कहते नजर आ रहे थे कि अकेले ही इंडिपेंडेंटली इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे, लेकिन अभी फारूक अब्दुल्ला ने अलायंस कर लिया। तो अब रविंद्र रैना का भी कहना है कि उनके पास बेहतरीन बैट्समैन हैं, बेहतरीन सिचुएशन और बेहतरीन मैच के लिए रखे हैं। ये इशारा उनका रामकुमार माधव की तरफ था। और भी नए चेहरे जो हैं उतारे जा सकते हैं भाजपा की तरफ से, ताकि जल्द से जल्द पकड़ जो है इस असेंबली इलेक्शन में वो भाजपा द्वारा बनाई जाए। और सूत्रों के हवाले से खबर से माने तो नगरोटा विधानसभा जो है वो देवेंद्र सिंह राणा वहाँ से कंटेस्ट करेंगे और सुनील शर्मा जो हैं वो पाडर से कंटेस्ट करेंगे। किश्तवाड़ से वह जो है पाडर की तरफ मूव कर चुके हैं। इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यू राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते रहिए गट जम्मू, मैं पंकज मीडिया कैमरा के साथ। जय हिंद।
है।